गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आज हम लोग एक काफ़ी चर्चित, विवादित और हमारे अ, थोड़ा जुडिशरी से हट के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिसीजन ले और अपने आप को वो जस्टिस समझने लगे, उस विषय पे, उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और ये जो है विषय है बुलडोजर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बुलडोजर जस्टिस वर्सेस रूल ऑफ लॉ। हमारे काफ़ी केसेस में जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द मुस्लिम संगठन जैसे जमायतुल जामियतुल हिंद, उलमाए हिंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है कुछ मुद्दे को उठाया कि डिमोलिश ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्विज्ड पर्संस विदाउट ड्यू प्रोसेस। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आया सामने। और फिर भी जो है बुलडोजर एक्शन चल ही रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो डिमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्विज्ड पर्संस विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, किसी एक्विज्ड पर्सन का, वो एक्विज्ड है, डेफिनेटली एक्विज्ड है, तो इसको जो है एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया में या तो वो कन्विक्ट होंगे या फिर वो क्या होंगे, एक्विटल होंगे। ये दो चीज़ है। अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर उस कन्विक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में वो आगे अपील में जाएंगे। इसी तरह स्टेट भी अगर उसको एक्विटल कर दिया तो उस ऑर्डर के चैलेंज में जो है आगे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जहां पे भी उनकी अपीलेट अथॉरिटी है। लेकिन आजकल जो देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है, दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, किसी न किसी बहाना लेकर के उसको जो है उसके घर को जो है डिमोलिश कर दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में स्टेट कैन नॉट पनिश विदाउट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट जो है बिना ट्रायल के किसी को पनिश नहीं कर सकते। उसी तरह डिमोलिशन सब्सटीट्यूट फॉर द क्रिमिनल जस्टिस। ये डिमोलिशन जो है सब्सटीट्यूट क्रिमिनल जस्टिस में, डिमोलिशन जो है क्रिमिनल जस्टिस का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, विकल्प नहीं बन सकता। अब हमारे ये मैटर जो इतनी वायरल क्यों है? डेफिनेटली अगर हमारा घर तोड़ देगा तो हमको भी बहुत तकलीफ होगा। हम भी मीडिया के पास जाएंगे, कुछ बोलेंगे, किसी आदमी के पास जाएंगे, अपने दुख दर्द करेंगे। तो इसी वजह से जो है बुलडोजर एक्शंस बिकम पॉलिटिकल एंड लीगल डिबेट। पॉलिटिकल एंड लीगल डिबेट में ये कन्वर्ट हो गया एंड सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट अपना रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्यरत है। वो अपने, उनके पास जब कोई केस पहुंचता है तो डेफिनेटली वो अपना जजमेंट देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम जज। एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते। ये हमारे ऑनरेबल एग्स क्या कहते हैं, रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब थे, उन्होंने अपने एक सेमिनार में कहा था कि हमें अपने कार्यकाल में सबसे आनंददायक जजमेंट जो हम दिए वो था कि ये बुलडोजर एक्शन के अगेंस्ट में। तो ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक भारबल क्या कहते हैं टिप्पणी, या किसी सेमिनार में टिप्पणी होता ही होता है। लेकिन धरातल पे हम लोग को देखने नहीं मिलता। कुछ ऐसे गवर्नमेंट है जो बुलडोजर्स क्या एक्शंस को काफ़ी इम्फेसिस कर रहे हैं और उससे वो आनंद भी महसूस कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम जज, जूरी एंड executioner. And applications land disputes very relevant to हमारे केस में इलीगल इविक्शंस एंड डिमोलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच। अगर कोई आपका इलीगल कोई आपकी इंक्रोच कर लिया है तो डेफिनेटली, अगर सरकारी लैंड इंक्रोच कर लिया है तो डेफिनेटली उस इंक्रोचमेंट हटाने का एक ड्यू प्रोसेस है। आप जरूर हटाइए, उसको नोटिस दीजिए। लेकिन आप सालों सालों 10 साल 20 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं,
और फिर अचानक अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, उस क्रिमिनल की वजह से जो है आप उनके घर में जो है या तो म्यूनिसिपल को बोल के या किसी को बोल के वहाँ जेसीबी भिजवा देते हैं और फिर जो है उसके घर को बुलडोज कर देते हैं। तो ये जो है इलीगल इविक्शन हो गया एंड डिमोलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरेज, और इसी को हम लोग कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरेज। तो नेचुरल जस्टिस एंड राइट ऑफ द हियरिंग, हमारे जो मॉडर्न एक्सपेंशंस है वो धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल एक्साइज, इस केस में काफ़ी क्लैरिफाई है। इशूज order passed without hearing, reliance on the report without disclosure, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्या RD अल्टरम पार्टेम इज मैंडेटरी, यानी इस मैक्सिम का जिक्र हम अगला कई वीडियो में भी किए हैं कि RD अल्टरम पार्टेम इज मैंडेटरी, कोई भी अपने ही केस में जो है वो जज नहीं बन सकते। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस मस्ट बी फेल, यद्यपि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फेल ही क्यों ना हो जाए, अनलेस फॉर्मेलिटी थ्योरी अप्लाइड कॉशियसली, तो अनलेस फॉर्मेलिटी थ्योरी अप्लाइड कॉशियसली, अब सवाल पैदा होता है कि हाउ रिलेवेंट, और ये क्यों आज के डेट में रिलेवेंट है। तो मैनी अथॉरिटीज पासेस एक्स पार्टीज ऑर्डर, एक्सपर्ट ऑर्डर, तो कोई एक पार्टी नहीं आया, उसको भी सुनने का जो है मौका ही नहीं दिया, उसको नोटिस ही नहीं भेजा गया, बस किसी एक पार्टी को सुन के जो है हम लोग जो है ऑर्डर जो है पास कर दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। तो एक्सपर्ट ऑर्डर, रिपोर्ट बेस्ड डिसीजन, कोई एक रिपोर्ट मिला, उसको देख के हम किसी को कोई सुनने का मौका ही नहीं दिया, हम डिसीजन ले लिए। एंड हमारी जो गोल्डन लाइन है वो है इवन ए करेक्ट डिसीजंस बिकमिंग इलीगल इफ टेकन विदाउट हियरिंग, एप्लीकेशंस ऑफ द, इसी से जो है एप्लीकेशन LRDC से भी होता है, SDO प्रोसीडिंग में होता है, म्यूटेशन अपील में होता है, रेवेन्यू डिस्प्यूट में भी होता है। एंड सजेस्टेड, हम लोग जो है देख सकते हैं कि किसी भी आदमी को अगर कोई एक्यूज्ड है तो हम लोग का जो एक जुडिशियल कंसेप्ट है, मैक्सिम है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो फ्रॉम द बेल टू बुलडोजर, लेकिन आज क्या हो गया कि बेल से बुलडोजर तक पहुंच गया। एंड सुप्रीम कोर्ट्स इवॉल्विंग प्रोटेक्शंस ऑफ लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस, पावरफुल जो मैटर है वो ये है कि द रिसेंट jurisprudence of the Supreme Court shows a clear shift from authority centric, वो कोई अथॉरिटी सेंट्रिक जो है जस्टिस आप जो है एक्शन लेते हैं, ये हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस है इसके पूरा खिलाफ है। ये जुडिशियल प्रोसेस ये कदापि जो है कोई जुडिशियल प्रोसेस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। द गवर्नेंस टू सिटीजन सेंट्रिक, गवर्नमेंट से सिटीजन सेंट्रिक एंड जस्टिस, whether it is arrest, demolitions और adjudication, किसी को भाई आपने मॉनेटरी पेनल्टीज दे दिए, अगर वो लॉ में प्रोविजन है तो ठीक है, लेकिन वो पेनल्टी देने की भी अधिकार किसी गवर्नमेंट को, किसी सरकार को नहीं है, वो कोर्ट देंगे। लेकिन द गवर्नेंस टू द सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस, whether it is arrest or demolitions or adjudication, the message is uniform. Rule of law cannot be replaced by rule of the decision or direction or discretion. तो रूल ऑफ लॉ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते रूल ऑफ द डिस्क्रिएशन से। तो ये था हमारे जो बुलडोजर जस्टिस के संदर्भ में। तो होप सो कि फ्रेंड्स जो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, हमारे रूल ऑफ लॉ से हट के बुलडोजर जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है, अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है, और इसलिए इसको जो है हमारे जुडिशियल प्रोसेस को तो आपने काम करेंगे ही, लेकिन हम बीइंग ए कॉन्शियस सिटीजन
हमें भी सजाग रहना होगा। ऐसा कुछ अगर मैटर आता है तुरंत आप कोर्ट कचहरी में अपने एप्लीकेशंस परसू करें, तुरंत आपको जो है स्टे लेने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।